Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students most welcome to this new video class. एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने ही मौजूद है, देख लीजिए। लेट Z1 3 - 4 आयोटा, Z2 4 + 5 आयोटा and Z3 is -5 + 6 आयोटा। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें वेरीफाई करनी है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस कॉम्यूटेटिव होता है, ये वेरीफाई करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्यूटेटिव होती है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखती है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको डिस्कस करते हुए हम आगे बात बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का आज हम बाकायदा आपके सामने जो है आगाज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज 1.2 ओके। अब इसको मैं हटा देता हूँ। एक्सरसाइज तो आपके सामने शो कर दिया। आप अपनी बुक्स, पेन और कॉपीज़ निकाल लें प्लीज़, ओके, जिस पर हम काम करें। एक्सरसाइज 1.2 आज जो है हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। पेज नंबर जो मेरे पास बुक है उस पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 18 पर है और ये हमारा फर्स्ट पेज है इस एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने बता दिया था। इसमें Z1 दिया हुआ है। लेट जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 दैट इज़ 3 - 4 आयोटा, और Z2 इज़ 4 + 5 आयोटा। Z2 is 4 + 5 आयोटा एंड Z3 जो है स्टूडेंट वो -5 + 6 आयोटा है। ओके, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी जो हम प्रूव करने वाले हैं? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव। ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नहीं सॉरी, इज़ कॉम्यूटेटिव। क्या? कॉम्यूटेटिव। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हल्का फुल्का आप जान लें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ताल्लुक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है। अगर कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, इसका मतलब ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें शुरू के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो Z1 में Z2 प्लस करें या Z2 में Z1 प्लस करें, इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से प्रॉपर्टी होती है कि कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऐड किए जाते हैं तो Z1 में Z2 ऐड करो या Z2 में Z1, जवाब एक ही आता है। तो यहाँ पर ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात है, तो हम कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करके प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक तो शेप होती है ये वाली, Z = A + B आयोटा। ये आयोटा फॉर्म कहलाती है, इससे वाकिफ़ हैं तमाम स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसकी एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी होती है जो आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं अच्छी तरीके से, वो A, भी है। असल में होता ये है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट्स या ऑर्डर्ड पेयर हैं वही असल में कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। A से मुराद उनका X एक्सिस में डिस्टेंस होता है, Y से मुराद B से मुराद Y एक्सिस में डिस्टेंस होता है। तो याद रहे कि आयोटा फॉर्म है और ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। प्रॉपर्टी प्रूफ करते वक्त आप आयोटा फॉर्म भी लेके चल सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म भी। माई काइंड सजेशन टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स वो ये है कि आप जो है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लेंगे तो मेरा ख्याल है इस तरह आसान हो जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह करें कि यहाँ पर जो 3 - 4 आयोटा है इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ले लें तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये इस तरह से होगा
इसे लिखेंगे 3 कॉमा और -4। समझ गए बात को? कैसे होगा ये? यहाँ पर जो 3 है स्टूडेंट, जो आप 3 देख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली ए, और जो आयोटा का कोफिशिएंट है डेट इज़ बी, इमेजनरी पार्ट, और ये रियल पार्ट कहलाता है। इसमें हम तफसीली गुफ्तगू करते चले आए आपसे। तो 3 -4 आयोटा का ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉमा -4। इस तरह 4 + 5 आयोटा है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 4 कॉमा 5, और Z3 जो है इसको लिख सकते हैं -5 कॉमा 6। इस तरह लेके चलने में हमें बाद में बड़ी आसानी हो जाएगी सॉल्व करते वक्त। ओके, तो आइए देखें किस तरह से होगा। आप कोई से भी 2 नंबर पिक कर लेते हैं सॉल्यूशन में, और प्रॉपर्टी तो आपको बता दी, वो क्या है? प्रॉपर्टी ये है 4, ये शुरू के 2 नंबर्स ले लेते हैं, 4Z1 एंड Z2, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ताल्लुक जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, वो ये है कि Z1 में Z2 प्लस करें या Z2 में Z1 प्लस करें, जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, आइए स्टूडेंट देखिए इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए हम, Z1 और ये Z2 की वैल्यू यहाँ से। Z1 है 3 - 4 आयोटा, तो Z1 की जगह आ जाएगा 3 कॉमा -4, और Z2 की जगह आ जाएगा 4 कॉमा 5 इज इक्वल टू। इसी तरह यहाँ Z2 + Z1 है, तो पहले Z2 लिख लें 4 कॉमा 5 प्लस 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4, तो Z1 + Z2 या Z2 + Z1 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हम जानते हैं कि जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट, यानी कॉमे से पहले रियल पार्ट कहलाते हैं। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट। तो 3 में 4 ऐड होगा, तवज्जो रहे, 3 + 4, फिर कॉमा, और -4 इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होगा, तो -4 + 5। इसी तरह इन द सेम वे देखें यहाँ क्या होगा, 4 में 3 ऐड करेंगे प्लस, और ये है 5 में -4 ऐड करेंगे, तो 5 में ऐड होगा इमेजनरी पार्ट में -4, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे, सॉरी मैं ऐड करना भूल गया हूँ, यस, ये इस तरह से होगा 4 + 3 कॉमा, और 5 में -4 ऐड करेंगे, तो 5 में जब प्लस करेंगे -4 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, आइए अब देखें कैसे होगा। 3 में 4 ऐड कर लेंगे, -4 में 5, यहाँ 4 में 3 और 5 -4 ऐड करें, 3 और 4 क्या हो जाएगा देखिए 7, नज़र आ रहा है? इसको थोड़ा सा हम अगर हम छोटा कर दें तो नज़र आएगा, ठीक है। आइए, तो से 3 + 4 7 कॉमा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 5 निकालता, 5 में से 4 निकाल दो, +1 आएगा। इसी तरह यहाँ देखें 4 + 3 7 कॉमा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड। दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर आ गई, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। प्रूफ आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। अच्छा, मोबाइल फ़ोन में जो है ना वो जूम करने की वो होती है सलाहियत, तो आप जूम कर लीजिएगा इसको देखते हो। खैर बताने की बात नहीं, आज के स्टूडेंट माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़हीन है और इन कामों में आसानी से समझ लेते हैं मीडिया को, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार जूम नहीं कर रहा, क्योंकि इससे क्या होगा, या आप खुद कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे देखते हुए। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई Z1 Z2 के लिए। इस तरह आप चाहें तो Z2 और Z3 के लिए प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह Z1 और Z3 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टी। तो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, डेट आपके सामने आ गई। दूसरा देखें, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम प्रूव करने वाले हैं, सेकंड आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन
of complex number, multiplication of complex number is commutative. जिस तरह एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव होती है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव होती है। एडिशन का मतलब होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी तरतीब में आप जमा करें, जवाब पे असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाई करें, जवाब पे असर नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन में इस बात को आप यूँ लिख सकते हैं, फॉर Z1 एंड Z2, दोबारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लें, Z1 और Z2। क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टी है Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से या Z2 को मल्टीप्लाई करें Z1 से, जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को। आइए देखें, कीमतें पुट करते हैं इसके अंदर। Z1 की जगह क्या आएगा, Z1 की वैल्यू बताई थी ना यहाँ पे 3,-4 ये वैल्यू, और Z2 की 4,5। तो कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, तो Z1 की जगह 3,-4 मल्टीप्लाई, फिर Z2 की जगह क्या आएगा 4,5, ऐसे ही है, इज इक्वल टू, और यहाँ Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करना है तो Z2 पहले लिखना पड़ेगा 4,5, फिर मल्टीप्लाई 3,-4। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। आइए स्टूडेंट अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए एक फार्मूला आपको बताया था। इसको अगर हम A मान लें और -4 को B और 4 को C और 5 को D, तो यहाँ फार्मूला ये था A, B, नज़र आ रहा होगा रेड पेन या नहीं, रेड पेन ना दिखाई नहीं दे रहा, चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक सी करते हैं। A, B इंटू C, D। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका फार्मूला ऐसे ही याद हो जाता है, AC माइनस BD, AD प्लस BC। 5-6 दफ़ा आप कीजिए AC माइनस BD, AD प्लस BC, तो ऐसे याद हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने का फार्मूला है। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट सॉल्यूशन में, A की जगह 3, B की जगह -4, C की जगह 4, D की जगह 5। ठीक है, तो देखें क्या क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर दें। चलें जी, A को C से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई C है 4 माइनस फार्मूले का फिर है BD, तो B की जगह -4 मल्टीप्लाई D की जगह देखो क्या है 5। समझ रहे हैं बात को। फिर ये कॉमा, ये कॉमा आ गया तो कॉमा लगाएंगे, फिर है A की जगह 3, फिर है मल्टीप्लाई D की जगह है 5 प्लस BC, B की जगह -4 मल्टीप्लाई C की जगह 4। ओके, इस तरह से कर लें तो ये आपके सामने आ गया। इन द सेम वे वही काम आप यहाँ करेंगे राइट हैंड साइड पे। मैं अब यहाँ पे जगह ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा इसका तरीका ये होता है, इक्वल टू यहाँ डालें और यहाँ डालने के बाद ब्रैकेट डालें ऑर्डर पेयर की। इसको A सपोज कर लें 4 को, और इसे B, और 3 को C और -4 को D। बिल्कुल उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, फार्मूला वही होगा AC। तो देखो A की जगह कौन है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं देखना। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को फोकस करें, A की जगह 4, B की जगह 5, C की जगह 3, D की जगह -4। समझ गए, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ से निगाहें हटा लें, AC फार्मूले पे निगाह रहनी चाहिए सिर्फ AC। A की जगह क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई C की जगह 3।
समझ गए, माइनस बी डी, बी की जगह कौन है देखो 5 मल्टीप्लाई डी, डी की जगह -4 कॉमा ए डी प्लस बी सी, ए डी ए की जगह 4 मल्टीप्लाई डी, डी की जगह -4 प्लस बी सी, बी की जगह 5 मल्टीप्लाई सी, सी की जगह कौन है 3। ओके, नज़र आ रहा है ना सबको, ऐसे ऐसे होगा। इसकी तो वैसे हमने पहले भी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो मेरा ख्याल है कि परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 का क्या हो जाएगा बोलिए 12, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 5 ज़ा 20 कॉमा, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर ऑर्डर पेयर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12 और -5 को -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 कॉमा 4 को -4 से, इसके बाद प्लस साइन होती है, लिखते नहीं शुरू में, प्लस माइनस -4 4 ज़ा 16 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। समझ गए बात को, ऐसे होगा। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 में 20 प्लस कर लें तो दिस विल गिव यू 32, फिर 15 में से 16 निकालेंगे तो -1 आएगा, छोटे में से बड़ा नंबर निकाल लें ना, फिर 12 में 20 प्लस करेंगे तो 32 आएगा, और माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 16 में से 15 गया 1, लेकिन साइन माइनस की होगी क्योंकि 16 बड़ा नंबर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखा आपने, एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव होती है कि जो जवाब लेफ़्ट पर आया वही राइट पर आया, प्रूफ। अच्छा, आप चाहें तो उसको दोबारा आयोटा फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं, 32 - 1 आयोटा, ये भी 32 - 1 आयोटा ही होगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक। उसके बाद ये दो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्यूटेटिव है, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने Z1 Z2, आप चाहें तो अब इसमें Z1 Z2 लिए थे, नज़र आ रहा है, ये रहा Z1 Z2, आप चाहें तो Z2 और Z3 लेके प्रूफ कर लीजिए, फिर इस तरह Z1 और Z3 लेके प्रूफ कर लीजिए, तो जवाब एक ही निकलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट हेयर। वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकंड पेज नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, देखो ये ठीक है, तो अब हटा देता हूँ मैं इस पेज को, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ, नीचे रख के नज़र आए साफ, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से है, 3 से, और कम्यूटेटिव का ताल्लुक 2 से होता है। तो आप तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करेंगे, Z1 Z2 और Z3। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। प्रॉपर्टी ये है कि Z1 में प्लस करें, किसी तरह भी लिख सकते हैं, किताब में जो तरतीब दी हुई है अगर मैं इसको फॉलो कर लूँ तो उसमें जो है स्टूडेंट्स, ये आप पढ़ा करें, जो शुरू में ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं ना, इनको आप ख़ुद भी स्टडी किया करें। देखें, मैं चाह रहा था कि इसी स्टाइल को फॉलो कर लूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये रही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर, इसको फोकस करें। ये देख, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये रही प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन देखनी थी, सॉरी, ये आ गई।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट Z1 Z2 एंड Z3 अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से क्या होती है वो ये है कि Z1 में Z2 प्लस करो, जो जवाब आए उसमें Z3 प्लस कर दो, या Z1 को रहने दो, पहले Z2 और Z3 को प्लस करो, ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर जो जवाब आए Z1 को उसमें प्लस कर दो, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल लेके बाकायदा प्रूफ किया। अगर आप ये खुद भी देख लें और इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह फिर आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और टीचर को, आप खुद ही देख ले कर सकते हैं ये। तो बस मैं इसी स्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ। Z1 में Z2 प्लस करें पहले, हालांकि वो भी ठीक था। आइए इसको दोबारा हम जो है जूम आउट कर देते हैं। ओके भाई, सही। Z1 प्लस Z2 ये इस तरह से ब्रैकेट में लिखें, जो जवाब आए इसमें Z3 प्लस करो, या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये इस तरह से होगा। समझ रहे हैं बात को? तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है लेकिन ऑर्डर चेंज करके। यहाँ Z1 Z2 पहले प्लस हो रहा है, फिर उसमें जो जवाब आ रहा है Z3 प्लस करें, या Z1 2 और Z2 और Z3 को पहले प्लस करके फिर उसमें Z1 प्लस करें, तो जवाब पे असर नहीं पड़ता। अब सिर्फ आपने यहाँ वैल्यूज़ फिट करके सिंप्लीफाई करना है। समझ गए? आइए स्टूडेंट देखें इसको कैसे करेंगे सॉल्व। उठा लीजिए। ये पाउडर लगाया था ना तो हाथ सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं। इसको पहले मैं वो कर लूँ। यस, क्या था? Z1 Z2 Z3 ये देख लें। अभी Z1 की वैल्यू थी 3 कॉमा, मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा। Z1 क्या था? Z1 है 3 कॉमा -4, ये रहा। ठीक है। और Z2 क्या है? Z2 है 4 कॉमा 5, और Z3 क्या है? Z3 है -5 कॉमा 6। ठीक है, अब इसको डाल देते हैं, -5 कॉमा 6। ये थे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए इनको पुट करके सॉल्व प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। यस, पहले क्या है? Z1 की जगह क्या आएगा स्टूडेंट बोले? 3 कॉमा -4। अच्छा, बुक में जो है आयोटा की फॉर्म में प्रूफ किया है भाई। किस में? आयोटा की फॉर्म में। तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी प्रूफ कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो Z1 है, क्योंकि इसमें आसानी है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में समझना भी आसान होता है और ऐड करना भी इजी होता है उसके मुकाबले में। है तो वो भी आसान, लेकिन ये कि जवाब वही है, नंबर मिल जाएंगे इम्तिहान में, आप टेंशन नहीं लेना। 3 कॉमा -4 यह है, ये Z1 है, प्लस Z2 की जगह क्या आएगा? 4 कॉमा 5। लेकिन अब ये सारा अमल कर्ली ब्रैकेट में चलेगा। समझ रहे हैं बात को? प्लस फिर Z3 की जगह क्या आएगा? -5 कॉमा 6। बस यहाँ थोड़ा सा फोकस कर लें इस चीज़ को। ये देखें किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, ये Z1 है और ये Z2 है। तो Z1 में पहले Z2 प्लस कर रहे हैं, ये बात कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी, क्योंकि अंदर इस ऑर्डर पेयर की वजह से स्मॉल ब्रैकेट आई हुई है। और फिर ये क्या है? Z3। समझ रहे बात को? अगर आपकी समझ में आया तो बताएं फिर ये राइट साइड कैसे लिखी जाएगी। तो राइट साइड में पहले Z1 लिखना है। तो Z1 है 3 कॉमा -4। ठीक है, प्लस फिर कर्ली ब्रैकेट डाल के Z2 और Z3 लिखेंगे। अब Z2 की जगह क्या आएगा? Z2 की जगह 4 कॉमा 5 वाला ऑर्डर पेयर आएगा, प्लस फिर Z3 की जगह -5 कॉमा 6 वाला ऑर्डर पेयर आएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो। ये Z1 है और यहाँ Z2 और यहाँ Z3। क्या मतलब हुआ?
इनमें पहले Z1 Z2 प्लस करना है लेफ़्ट पर, जो जवाब आएगा उसमें Z3 ऐड करना है, जबकि राइट हैंड साइड में Z2 और Z3 को पहले प्लस करना है और जो जवाब आएगा उसमें फिर Z1 ऐड होगा। भाई ये तरतीब है, तो जवाब पे असर नहीं पड़ेगा यकीनन। देखें कैसे होगा, बहुत ही आसान है। तो अब ये तो पता चल गया मैं रियल में रियल पार्ट ऐड होगा, है ना, तो 3 + 4 हो जाएगा। तवज्जो रहे, 3 + 4 कॉमा, और इमेजनरी पार्ट जमा करेंगे तो -4 + 5। अब करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे कौन है देखो, प्लस -5,6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, राइट साइड पे 3, -4 ये अपनी जगह रहा। अब इन करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, तो Z2 में Z3 प्लस करना है, तो 4 में -5 ऐड हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉमा, और 5 में 6 को ऐड करेंगे। समझ रहे हैं? अब यहाँ करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर डालना चाहें तो ऐसे है करली ब्रैकेट, लेकिन वो अजीब सा लगेगा। ओके, आइए देखें, इसको सिंप्लीफाई करें। 3 में 4 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 7 आ जाएगा, कॉमा, माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 गया, +1, फिर प्लस -5,6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें क्या होगा, 3, -4 प्लस, और यहाँ 4 में से 5 गया तो -1, 5 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। ओके, 5 में 6 प्लस किया तो 11 आ गया। अब क्या होगा, अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को यानी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाएगा, तो 7 में -5 ऐड होगा और 1 में 6 ऐड होगा। इसी तरह यहाँ 3 में -1 ऐड होगा और -4 और 11 ऐड, रियल में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होंगे। तो 7 में -5 ऐड करो तो 7 कर रहे हैं ऐड हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस -5, कॉमा, फिर 1 में 6 इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होगा, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो ये रियल पार्ट 3 और यहाँ -1 है, 3 में -1 ऐड करेंगे, प्लस -1, कॉमा, और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होगा तो -4 + 11 हो जाएगा। समझ रहे? अब 7 में -5 करें तो 2 आ जाएगा, 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7, यहाँ 3 में से 1 माइनस कीजिए, 2 आ गया, कॉमा, -4 + 11 घटा देंगे, 11 में से 4 गए 7, साइन प्लस की होगी जो बड़ा नंबर है। तो यू कैन सी हियर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये वाला स्टाइल ऑर्डर्ड पेयर वाला हमने अपनाया है ये, लेकिन हालांकि एग्जाम्पल जो किताब में दी उन्होंने आयोटा वाली फॉर्म इस्तेमाल की है, तो ठीक है आप आयोटा वाली फॉर्म इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी अलाउ है, मना नहीं है। तो आपने देखा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होती है, तरतीब बदल के लिखने से जवाब पे असर नहीं पड़ता। ओके, ठीक। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है, जिस तरह एडिशन एसोसिएटिव होती है इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होती है। तो चौथी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है, मैं पेज फिर चेंज कर देता हूँ इसके लिए, ताकि एक ही पेज पे हम लोग समझ लें। पेज नंबर 2 था, ये पेज नंबर 3 हो गया। अब है चौथे नंबर पर कौन सी प्रॉपर्टी, बोलिए। नज़र आएगा, नहीं आएगा, इस पेज को तो हटा देते ना, आप समझ गए ना, स्टिल करके देख लीजिएगा। चलना, प्रॉपर्टी नंबर, दोबारा में आ जाओ, 4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। multiplication of complex number is associative।
ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्व। बस वहाँ एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन होगी फॉर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए Z2 Z1 Z2 Z3। प्रॉपर्टी ऐसे है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आया उसको फिर Z3 से मल्टीप्लाई कर दो, या Z1 को पहले रहने दो ऐसे ही, Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करो पहले, जो जवाब आया उसे Z1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जवाब एक ही आएगा। यानी तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। यहाँ भी यही है, लेकिन तरतीब ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पहले Z1 को Z2 से, और यहाँ Z2 को पहले Z3 से, और फाइनली फिर Z1 से, तो जवाब पे असर नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आइए देखें, मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की जगह क्या आएगा, Z1 की वैल्यू अभी दिखा दी थी आपको, 3, -4 है, ठीक है, ये Z1। उसके बाद Z2 की वैल्यू थी 4, 5 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसको कर्ली ब्रैकेट में पैक कर दें आप, ताकि याद रहे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर इंटू Z3 की जगह आएगा -5, 6, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड आ गई। जिसकी समझ में नहीं आया फिर समझ ले, ये कौन है, ये Z1, ये Z2, और फिर ये कौन है, Z3। राइट हैंड साइड में Z1 पहले लिखेंगे, Z1 है 3, -4 इंटू, फिर Z2 लिखेंगे, Z2 है 4, 5, फिर इंटू Z3 है -5, 6। सही, बंद कर दिया। आइए इनको मल्टीप्लाई करें। फार्मूला याद है ना, भूले तो नहीं, क्या फार्मूला है बोलिए, A, B इंटू C, D। तो ये फार्मूला ये होता है AC माइनस BD, AD प्लस BC। प्रैक्टिस कर लिए मेरा ख्याल है, अब हम इसे तेज़ी से पढ़ सकते हैं। आप भी बोर हो गए, बोर ना हो जाए कहीं। A को C से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपको पता है ना A कौन है, C कौन है। A कौन है, 3, नज़र आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इससे देखते हैं, ये नज़र आ रहा है A, और B कौन है, -4, ठीक है। फिर है C, 4, D, F, 5। अब सही है, AC 3 × 4। तो आप देखें, आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, थोड़ी इसकी भी तो प्रैक्टिस करो ना। 3 AC, 3 को × C, 3 4 12, फिर -BD, B को D से, -4 को 5 से, तो 4 5 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए। -BD, B की जगह -4 आएगा, तो इस माइनस फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20। फिर AD प्लस BC, AD 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, फिर प्लस BC, B को C से, -4 को 4 से, तो -16, प्लस माइनस -16 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, B की वैल्यू माइनस में असल में, सही है, ये हो गया। फिर इनटू, इसके आगे कौन, ये कर्ली ब्रैकेट चले मैं लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कर्ली ब्रैकेट वाला पोर्शन है। इनटू आगे मौजूद है -5, 6 इज़ इक्वल टू, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये साइड में भी छोड़ रहा हूँ, अभी करते हैं इसको हल। 12 में 20 प्लस करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 32। 15 में से 16 गया -1, अभी पीछे आपने देखा, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखी थी, वही चीज़ है। इनटू फिर क्या है, -5, 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो रूल वही लगेगा, क्या, इसको A मान लेंगे, इसे B, इसे C, और इसे D। लेफ़्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, इसको नहीं छोड़ देना। तो क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तवज्जो रहे, AC माइनस BD, 32 को -5 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो -5 दूनी 10, 82 लाया, 1 5 3 15, और 116, -160। AC है ना, 5 2 10 0 1 5 3 15 116, ठीक है, AC। फिर -BD, तो -1 को 6 से करेंगे, वो -1 इस फार्मूले वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, BD 6 1 6,
ओके, ये हो गया। फिर है कॉमा ए डी प्लस बी सी, तो ए डी यानी 32 को इससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर भी रख लो भाई साथ में, ताकि गलती का एहतमाल नहीं रहे, लेकिन इतना तो आना चाहिए। 32 मल्टीप्लाई 6 192, 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी सी, तो प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 1 5 ज़ा 5 इज इक्वल टू क्या होगा -160 प्लस 6 -154 कॉमा 192 में 5 ऐड कर लेंगे तो 197। इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, समझ गए। आइए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके, राइट हैंड साइड देखिए कैसे होगी। आइए एस ये रही, कहाँ गई ये, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भूल तो नहीं गए कहीं। ये हमारी राइट हैंड साइड थी इज इक्वल टू के बाद, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, तो 3 कॉमा -4 इंटू यस, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसे सी और इसे डी, समझ गए। ये कौन है, ए बी सी डी, ए सी 4 5 ज़ा 20, तो -20 आ जाएगा, -20 प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ा 30, फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये तो हो गया ए सी माइनस बी डी, 5 6 ज़ा 30, फिर कॉमा ए डी प्लस बी सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ा 24 ए डी प्लस बी सी, तो प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, समझ रहे हैं बात को। बी सी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी अलग से। तो अब देखिए क्या होगा, 3 कॉमा -4 यस, -20 और -30 माइनस का 50 हो जाएगा, कॉमा 24 में से 25 गया तो -1 बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या, इसको ए मान लें और इसे बी, इसे सी और इसे डी। आइए स्टूडेंट फिर वही ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी वाला फार्मूला, ए सी 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 50 150 आ जाएगा। ए सी माइनस बी डी, बी को डी से, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस में आएगा जवाब। 2 माइनस तो ये रहे, लेकिन एक फार्मूले का भी तो माइनस है ना, तो 4 1 ज़ा 4 कॉमा फिर है ए डी प्लस बी सी, ए डी 3 को -1 से करेंगे तो -3 प्लस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस 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 बी सी, 50 को 4 से करेंगे 200। अब ये क्या हो जाएगा, -150 और -4 इसको ऐड करें तो माइनस का 154 आ गया, और 200 में से -3 प्लस 200 करेंगे तो प्लस का 197 आएगा। प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव भी होती है। इसके बाद 5वां पार्ट स्टूडेंट इसका बचा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर